क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा भी आया था जब स्वर्ग का राजा, देवताओं का सेनापति, बादलों और बिजली का स्वामी इंद्र अपना सिंहासन छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया था। हाँ, पूरा स्वर्ग कांप रहा था। देवता छिप रहे थे और एक असुर अकेला तीनों लोकों पर राज करने निकल पड़ा था। उस असुर का नाम था वृत्रासुर। लेकिन सवाल है, इतना शक्तिशाली वृत्रासुर आखिर बना कैसे और क्यों? एक आशी को अपनी हड्डियां दान करनी पड़ी। यह कहानी है अहंकार, प्रतिशोध, बलिदान और धर्म की। बहुत समय पहले स्वर्गलोक पर शासन करते थे इंद्रदेव। इंद्र वह सिर्फ देवताओं के राजा नहीं थे, वर्षा के देवता थे, बिजली के स्वामी थे और देवसेना के महान योद्धा भी। लेकिन कभी कभी शक्ति मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी अंधा बना देती है। एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में आए। सभी देवता सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे रहे। न अभिवादन, न सम्मान, न प्रणाम। अहंकार उनकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। बृहस्पति सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सभा छोड़कर चले गए। सन्नाटा, और यहीं से शुरू हुआ स्वर्ग का पतन। गुरु के जाने के बाद देवताओं का तेज कम होने लगा, यज्ञों का प्रभाव समाप्त होने लगा, शक्ति कमजोर पड़ने लगी और तभी असुरों ने हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ, आकाश कांप उठा, पृथ्वी हिलने लगी। लेकिन इस बार देवता हार गए, इंद्र हार गए। स्वर्ग पर संकट छा गया। डरे हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक योग्य गुरु नहीं मिलेगा विजय संभव नहीं। तब देवताओं ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वारूपा विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप महान तपस्वी था, लेकिन उसकी माता असुर कुल से थी, इसीलिए वह गुप्त रूप से असुरों की भी सहायता करता था। एक दिन इंद्र को यह बात पता चल गई। उनका क्रोध भड़क उठा, बिजली कड़कने की आवाज, और क्रोध में उन्होंने विश्वरूप का वध कर दिया। लेकिन इंद्र नहीं जानते थे कि यह गलती आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल देगी। जब त्वष्टा आरषि को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, वह क्रोध से जल उठे। उन्होंने एक महायज्ञ किया और यज्ञ की अग्नि में प्रतिशोध का मंत्र डाला। यज्ञ कुंड से निकला एक भयानक प्राणी। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। उसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर जन्म लेते ही विशाल होता गया, पहाड़ों से ऊंचा, बादलों से बड़ा, और उसके हृदय में था सिर्फ एक लक्ष्य, इंद्र का विनाश। जब युद्ध शुरू हुआ तो देवताओं ने पूरी शक्ति लगा दी। अस्त्र चले, शस्त्र चले, दिव्य शक्तियां चली, लेकिन वृत्रासुर हंसता रहा। राक्षसी हंसी। कोई भी अस्त्र उसे घायल तक नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों में स्वर्ग पर उसका कब्जा हो गया। देवता भाग गए, इंद्र छिप गए और तीनों लोकों में अंधकार फैलने लगा। अब क्या होगा? क्या देवताओं का अंत हो जाएगा? क्या वृत्रासुर हमेशा के लिए विजयी रहेगा? एक बार फिर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भय था, निराशा थी और हार थी। भगवान विष्णु ने कहा, वृत्रासुर को कोई सामान्य अस्त्र नहीं मार सकता। उसका अंत केवल एक विशेष शस्त्र से होगा। देवताओं ने पूछा, कौन सा शस्त्र? विष्णु बोले, महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना वज्र। संगीत अचानक रुक जाता है। देवता स्तब्ध रह गए। महर्षि दधीचि दधीचि महान ऋषि थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे और धर्म के सच्चे रक्षक थे। लेकिन उनकी हड्डियां पाने का मतलब था उनका शरीर त्याग। देवता उनके आश्रम पहुंचे। इंद्र भी साथ थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी यह बात कहने की। आखिरकार इंद्र ने कांपती आवाज में कहा, राशिवर, हमें आपकी हड्डियां चाहिए। सन्नाटा। कुछ क्षणों तक चारों ओर शांति छा गई। फिर दधीचि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि मेरी मृत्यु से संसार बच सकता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? देवताओं की आंखें भर आईं, लेकिन दधीचि के चेहरे पर शांति थी। उन्होंने ध्यान लगाया, योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। देवता नतमस्तक हो गए। उनके त्याग के सामने स्वर्ग भी छोटा लग रहा था।
दधीची की हड्डियों से विश्वकर्मा ने एक दिव्य अस्त्र बनाया, वज्र। विश्वकर्मा ऐसा अस्त्र जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती थी। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। इंद्र वज्र लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। सामने था वृत्रासुर, विशाल, भयानक, अजेय। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वृत्रासुर डरा नहीं, वह मुस्कुराया। उसने कहा, आओ इंद्र, मैं जानता हूं आज मेरा अंत लिखा जा चुका है। इंद्र चौंक गए। एक असुर मृत्यु से नहीं डर रहा था। तब वृत्रासुर ने कहा, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं, और जो भगवान में समर्पित हो उसे मृत्यु का भय नहीं होता। यह सुनकर स्वयं देवता भी हैरान रह गए, क्योंकि वृत्रासुर बाहर से असुर था लेकिन भीतर से महान भक्त। अंतिम प्रहार हुआ। इंद्र ने वज्र उठाया, बिजली आसमान को चीर गई और वज्र सीधे वृत्रासुर पर आ गिरा। वृत्रासुर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी आत्मा प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। देवताओं ने विजय प्राप्त कर ली, स्वर्ग वापस मिल गया। लेकिन इस युद्ध ने एक प्रश्न छोड़ दिया। क्या सच्चा महान वही है जो जीतता है, या वह जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है? महर्षि दधीचि का बलिदान आज भी अमर है, और वृत्रासुर आज भी यह याद दिलाता है कि भक्ति जाति, कुल या रूप नहीं देखती। लेकिन क्या आप जानते हैं वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में कौन था, और क्यों एक महान भक्त को असुर योनि में जन्म लेना पड़ा? उस कहानी में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो अधिकांश लोग नहीं जानते। क्या आप उस कहानी को सुनना चाहेंगे? टू बी कंटिन्यूड।